यूपी चुनाव का शंखनाद हो गया है। सपा दफ्तर में आज अखिलेश यादव ने आधी आबादी को साथ लेकर के बिगुल फूंक दिया है। सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए महिलाओं की मौजूदगी में ही महिलाओं से ऐलान करवाया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाकी सारे राज्यों के चुनाव एक तरफ और यूपी का चुनाव एक तरफ है। बस अब कुछ ही महीनों बाद यूपी में चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से पहले आधी आबादी को अपने पाले में करने के लिए समाजवादी पार्टी ने महिलाओं पर फोकस करते हुए कई रणनीति बनाई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने इसका ऐलान भी किया है। आर्थिक रूप से जब स्त्री बलवती होती है तो घर में वो आर्थिक योगदान भी करती है। इससे समकक्षता भी बढ़ती है। स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उसका सबलीकरण होता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। इसके बाद डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की महिला नेताओं को मौका दिया ताकि उनकी इस योजना के बारे में एक एक लाइन पढ़कर पूरे प्रदेश की महिलाओं को बताया जाए। उसको भी सुनिए। धन्यवाद। स्त्रियों के सम्मान की अपरिहार्यता मौलिक अधिकार है। स्त्रियों के सम्मान की आवश्यकता उनके मौलिक अधिकारों में से एक है जिसमें गरिमा, सम्मान और समानता शामिल है। स्त्रियों के सम्मान की आवश्यकता सामाजिक न्याय के लिए भी आवश्यक है, जिससे समाज में स्त्रियों के प्रति भेदभाव और हिंसा को कम किया जा सके। जब स्त्रियों को सम्मान मिलता है तो उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती हैं। Within PDA, A denotes आधी आबादी, which is every girl child, young woman and woman. We will introduce the Stree Samman Samriddhi Yojana to ensure social and economic dignity and self-reliance for all, and thereby fulfill our commitment to the comprehensive development of Uttar Pradesh. We will start with 40,000 with an increase every year. धन्यवाद। नमस्ते। स्त्रियों की समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण। स्त्रियों की समृद्धि में उनके आर्थिक सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे वह अपनी जीवन को बेहतर बना सकती है। शिक्षा और रोजगार, स्त्रियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से उनकी समृद्धि में योगदान होता है। स्वास्थ्य और कल्याण, स्त्रियों के स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल भी उनकी समृद्धि के लिए आवश्यकता है। बी वोकल, बी रेडियंट, बी फ्री, बी पावरफुल, बी स्ट्रॉन्ग, बी सक्सेसफुल। धन्यवाद। महिलाओं के लिए समर्पित एम्बुलेंस सेवा, 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा। उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे। ये दृढ़ संकल्प है हमारा। 12वीं पास बेटियों को लैपटॉप और साइकिल देने का ऐलान भी अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम महिलाओं को पूरी आजादी देंगे, सुरक्षा देंगे और सम्मान देंगे। आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। मैं दूसरी बात जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो बात आई कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था,
जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आगे बढ़ने वाले, उनको लैपटॉप दिया था। और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। उसी का परिणाम है। महिलाओं के लिए दोस्तों अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने कई सारे ऐलान किए हैं। साथ ही डिंपल यादव ने यह भी बताया है कि देश के जेनजी और युवाओं के आंदोलनों में सपा साथ है और आगे भी साथ रहेगी। जो पूरा जो एटमॉस्फेयर था और जो मतलब डरे नहीं और जो लड़े और जो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार को जिन्होंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इस सरकार के विरुद्ध लड़ सकता है। और इसके पूरे आंदोलन के बाद क्या किया सरकार ने, इस पूरे आंदोलन के बाद सरकार ने जितनों भी बच्चों ने रील्स डाली थी सोशल मीडिया में और जितने भी हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन सबके उन रील्स को हटाने का कार्य सरकार ने किया। सरकार ये जान गई कहीं ना कहीं वो इन बच्चों के हाथों से हारी है सरकार। और मैं समझती हूँ एक संदेश पहुंचा है पूरे देश में, पूरे समाज में कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं हम लोग मिलकर। अगर हम लोग साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये आंदोलन एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित हुआ है इस पूरे भारतवर्ष के लिए। थैंक यू। संदेश साफ है, सपा की नजर आधी आबादी पर है, सपा की नजर बेटियों पर है। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव का चेहरा आगे करके बड़ी योजना का ऐलान प्रदेश की महिलाओं के लिए किया है। अब ये यूपी की महिलाओं को तय करना है कि वो 2027 में किसको चुनने वाली हैं, किसे सत्ता देंगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिएगा। नमस्कार।